दोस्तों, इंसान शुरू से ही कम्युनिकेट करने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल करता आया है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम अल्फाज का इस्तेमाल ना सिर्फ बोल के करते हैं, बल्कि लिख के और विजुअल की फॉर्म में भी करते हैं। मिसाल के तौर पे, जब आप अपने मोबाइल से अपने किसी दोस्त को कोई मैसेज टाइप करके भेजते हैं, या फिर आप अपने लैपटॉप पे किसी सॉफ्टवेयर पे कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो बेसिकली आप अल्फाज को विजुअल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि आपके स्मार्टफोन्स में और आपके लैपटॉप्स में और दूसरी गैजेट्स के अंदर आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। ये फ़ॉन्ट्स क्या हैं? ये फ़ॉन्ट्स अल्फाज की विजुअल फॉर्म है। दोस्तों, अल्फाज को विजुअल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करना, डिज़ाइन करना, अरेंज करना और मैनेज करना, यही कहलाती है टाइपोग्राफी। अगर हम बात करें टाइपोग्राफी वर्ड की, तो ये वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड है टाइपो, जिसका मतलब है इम्प्रेशन, और एक वर्ड है ग्राफी, जिसका मतलब है लिखना या ड्रॉ करना। तो लिहाजा पता यही लगा कि टाइपोग्राफी का मतलब है अल्फाज को विजुअल की फॉर्म में प्रेजेंट करना। दोस्तों, अगर हम टाइपोग्राफी की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करें, तो हमें पता ये चलता है कि आज से हज़ारों साल पहले इजिप्शियंस ने हीरोग्लिफ्स के नाम से एक ऐसी ज़ुबान इजाद की जिसके बारे में ये गुमान किया जाता है कि ये वो पहली इंसानी ज़ुबान है जिसको इंसान ने ना सिर्फ बोला, बल्कि लिखा और विजुअल की फॉर्म में एक दूसरे से शेयर किया। अगर हम इससे थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि वादी सिंध की तहजीब में हमें कुछ ऐसी सील्स यानी कि मोहरें और कुछ ऐसी स्टैम्प्स मिलती हैं जिनके ऊपर अल्फाज के विजुअल फॉर्म में मौजूद होने के शवाहिद मिले हैं। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ टाइपोग्राफी की जो फील्ड है ये इवॉल्व होती गई, और डेवलप होते होते ये इस कदर डेवलप हो चुकी है कि आज हमारे पास बाकायदा तौर पे एक टाइप सेटिंग का सिस्टम मौजूद है। ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए टाइपोग्राफर्स डे बाय डे रिसर्च करते हैं और नए से नए फ़ॉन्ट्स हमारे लिए इजाद करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और फिर कुछ ही दिनों के बाद वो फ़ॉन्ट्स हमारे पास हमारी तमाम गैजेट्स में हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, ताकि हम अपने मैसेजेस को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें। दोस्तों, टेक्स्ट का यूज़ आज की दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। चाहे आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हों, या आप टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हों, या आप अखबार का मुशाहिदा कर रहे हों, टेक्स्ट आपके सामने बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होगा। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए टेक्स्ट को हैंडल करना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दोस्तों, टाइपोग्राफी के हवाले से जो अहम 2-3 टेक्निकल बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये हैं कि टाइपोग्राफर को रीडेबिलिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे कोई चीज़ डिज़ाइन करें, तो याद रखें आप एक टाइपोग्राफर का रोल भी निभा रहे हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी टेक्स्ट अपने किसी भी पोस्टर, मैगज़ीन ऐड या वेबसाइट वगैरह वगैरह पे यूज़ करें, वो ईज़िली रीडेबल हो, देखने वाला उसको आसानी से पढ़ सके और समझ सके। इसके साथ साथ सही टॉपिक के लिए सही फ़ॉन्ट का इंतखाब, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि अपने टॉपिक से रेलेवेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ करें। तीसरी अहम चीज़ है साइज़ ऑफ फ़ॉन्ट्स। दोस्तों, आपके डिज़ाइन के अंदर रीडेबिलिटी तभी आएगी अगर आप सही साइज़ के फ़ॉन्ट्स सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रख के ही आप ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर टाइपोग्राफी को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं।